चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में प्याली गई टूट मुन्ना गया रो बजा बजा के तालियां। प्यारे बच्चों, मेरे सम्मानित साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक। तो आज उसी क्रम में पाठ 10 चांद कलर और कक्षा 2 की ये पुस्तक जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय विद्यालयों में संचालित है। चलिए पढ़ते हैं आज का पाठ। गर्मियों की रात थी। साबिर और सना अपने अब्बू और अम्मी के साथ छत पर बैठे थे। आकाश में चांद दिखा, गोल गोल थाली जैसा। साबिर बहुत खुश हुआ। उसने सना से कहा, देखो दीदी, चांद कैसे चमक रहा है, वहां कौन रहता होगा। सना बोली, अभी तक चांद पर जीने के लिए जरूरी हवा, पानी, भोजन आदि नहीं मिल पाए हैं, इसलिए वहां कोई नहीं रहता। हो सकता है कल ये संभव हो। साबिर ने अम्मी से कहा, चांद के बारे में कुछ और बताइए ना। प्यारे बच्चों, जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम भी शाम को रात में जब छत पर टकटकी लगाए बहुत देर तक चांद की ओर देखते थे कि आखिर ये जो धब्बे जैसे कुछ आकृतियां उसमें ढूंढते थे और सोचते थे कैसा होगा वहां। अम्मी बोली, चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। धरती से कुछ लोग रॉकेट में बैठकर चांद पर गए। वहां पहुंचकर वे खुशी से कूदे तो बहुत ऊंचे उछल गए। ऐसा इसलिए होता है कि चांद का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमसे 6 गुना कम है। यानी कि अगर यहाँ पर किसी वस्तु का वजन 42 किलो 42 kg है तो वहाँ सिर्फ 7 kg होगा। इसलिए भाई उछलना तो पड़ेगा ही। वहाँ पहुंचकर खुशी से कूदे तो बहुत ऊंचे उछल गए। चांद पर बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। वे लोग वहाँ से मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर लेकर आए। साबिर ने पूछा, चांद पर इतनी चमक कहाँ से आती। और हाँ प्यारे बच्चों, एक बात और बताएं कि हमें चांद का हमेशा एक ही हिस्सा क्यों दिखाई पड़ता है। वो इसलिए कि चांद हमारी पृथ्वी का जितने समय में चक्कर लगाता है उतने ही समय में वो अपनी धुरी पर घूमता है। इसलिए हमेशा उसका एक ही हिस्सा, इनकी बुढ़िया सूत काटते हुए वही दिखाई पड़ती। साबिर ने पूछा, चांद पर इतनी चमक कहाँ से आती। तो अब्बू ने बताया, चांद को सूरज से प्रकाश मिलता है। हमारी धरती को भी सूरज से प्रकाश मिलता है। सूरज को रोशनी कौन देता है। साबिर ने फिर पूछा, सूरज एक तारा है। तारों की अपनी रोशनी होती है। आसमान में ये जो तारे टिमटिमा रहे हैं वे सब हमारे सूरज की तरह हैं। उनमें कुछ तो सूरज से भी बड़े। आहा, ये हमसे बहुत दूर हैं इसलिए छोटे छोटे दिखाई देते हैं, अब्बू ने बताया। अम्मी ने कहा, अगले महीने ईद है, तब तुम्हें चांद की कहानियां सुनाएंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। चांद पर कोई क्यों नहीं रहता। क्योंकि चांद पर हवा, पानी, ऑक्सीजन नहीं है। हमारी धरती और चांद को प्रकाश कहाँ से मिलता है। तो भाई हमारा जो सौर परिवार का हमारा जो मुखिया है सूरज, वहाँ से हमें ये प्रकाश मिलता है। रात में जब चांद ना निकले तो उसे ध्यान से देखो। चांद निकले, सॉरी, अपनी किताब में चिन्ह लगाओ कि वह किस चित्र जैसा दिखाई देता है। कल्पना लोक में खो जाओ। शाम होने पर चिड़िया क्या करती, तुम क्या करते हो। यदि सूरज ना हो तो क्या क्या नहीं होगा। तो दिन और रात नहीं होंगे, ये हवा नहीं चलेगी, पृथ्वी की बहुत सारी भौतिक क्रियाएं रुक जाएंगी। बोलकर लिखो, चांद माँ रंग मंजन। तो प्यारे बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नए पाठ, कविता या फिर किसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।